नांदगांव चौक को लगे ग्रहण का जिम्मेदार कौन? हिंगन घाट के स्थानीय राष्ट्रीय महामार्ग पर नांदगांव चौक है। इस चौक पर बने उड़ान पुल का पिछले महीनों केंद्रीय मंत्री नितिन जी गडकरी ने लोकार्पण किया था। लोकार्पण के बाद इस पुल और इस इलाके में रोशनी देखने योग्य थी। शहर के नागरिक नांदगांव चौक पर घूमने और रोशनाई का आनंद लेने आते थे। हाईवे से गुजरने वाले वाहनों और हिंगन घाट आने वालों को इस उड़ान पुल की रोशनी आकर्षित करती थी, लेकिन पिछले 8 दिनों से मानो परिसर को ग्रहण लग चुका है। सभी ओर अंधेरा फैला है। वहाँ की स्थिति बेहद डरावनी नजर आ रही है और इसका जिम्मेदार न्हाई यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। इस पुल का निर्माण के बाद इसके रखरखाव की जिम्मेदारी न्हाई पर है। इसका बिजली बिल नहीं भरने के कारण एमएससीबी ने बिजली कनेक्शन काट दिया है। हमारे प्रतिनिधि ने जब हाईवे अथॉरिटी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर से बात की और जाना ऐसा क्यों हुआ, तो प्रोजेक्ट डायरेक्टर ओतकर ने बताया कि एमएससीबी ने बगैर पूछे कोई पूर्व सूचना दिए बगैर ही कनेक्शन काट दिया। इसके बाद एमएससीबी अभियंता पावड़े से बात की तो उन्होंने बताया कि जुलाई 2021 से अभी तक कोई बिल न्हाई ने नहीं भरा है, जबकि बिजली बिल में न्हाई का ईमेल और मोबाइल नंबर है जिस पर हर महीने बिल की जानकारी दी जाती है। फिर भी प्रोजेक्ट डायरेक्टर का कहना है कि हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। 8 महीने से बिल ना भरने पर अभी तक 8,24,000 थकित है। 8 महीने से बिल का भुगतान नहीं करने से बिजली बंद हुई है। 8 दिनों से नांदगांव चौक पर अंधेरा छा गया है और न्हाई अभी तक कुंभकर्णी नींद सो रहा है। इस अंधेरे में कोई दुर्घटना या आपराधिक मामला सामने आया तो इसका जिम्मेदार किसे माना जाएगा? इस प्रकरण में एमएससीबी अभियंता पावड़े ने क्या कहा, आइए जानते हैं। हिंगन घाट NH7 टीवी न्यूज अब्दुल कदीर बख्श की रिपोर्ट। नांदगांव चौक स्ट्रीट लाइट का बिल तकरीबन 6,24,000 के आसपास है, 6,24,870। तो इसमें इस वजह से और जब से कनेक्शन हुआ है हमारे पास एक भी बिल का पेमेंट नहीं है। तो पार्ट में भी वो अगर बिल भरते हैं तो हम चालू करवा देंगे, कुछ ना कुछ अमाउंट भरने के बाद हम उसमें चालू कर देंगे बिल। सर, जैसे कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने बताया है कि जिस तरीके का बिल है हम हुआ है, हमारे पास बिल नहीं आया, एमएससीबी ने हमें किसी तरीके की कोई सूचना नहीं दी, तो इसमें क्या आपका क्या कहना है? नहीं, उनका रजिस्टर्ड नंबर है, मोबाइल नंबर, मेल आईडी है, तो उस पर इंफॉर्मेशन जाती है कि आपका बिल कितना जनरेट हुआ। तो मेरे पास अभी जो बिल है उसके हिसाब से उनका इस पे मेल आईडी भी है nhai.org और मोबाइल नंबर भी है। अगर बिल नहीं भी मिलता है तो वो कांटेक्ट करते हैं तो इमीडिएट हम अल्टरनेट नंबर पे बिल भिजवाते हैं। या फिर अगर डिस्कनेक्शन के पहले भी कुछ वो देते हैं हमको अंडरटेकिंग या कुछ लेटर्स कि हम इतने दिन में भराएंगे, तो इन दैट केस हम उतनी देर के लिए रुक सकते हैं। पर ऐसा कुछ आया नहीं है। अगर आता है उनकी तरफ से तो हम उसको कंसीडर करके एक पब्लिक यूटिलिटी की सर्विसेज करके थोड़ा कुछ कंसीडर कर सकते हैं, कुछ पार्ट में पेमेंट कर सकते हैं, बट पेमेंट उनको थोड़ा बहुत तो भी करना चाहिए।